हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये जो तुलनात्मक राजनीति का पार्ट 2 है। कल की वीडियो में करवाया था, उसमें आवाज़ बहुत कम है गाइज, तो सॉरी। आप ईयरफोन लगा के सुन लेना। जो लिखा आप प्लीज़ उसको अपनी बुक में अगर उसके नोट्स बनाएंगे ना और उसको पेपर में एज इट इज़ भी करके आओगे तब भी आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। चलो मैं कल का थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, फिर आगे शुरुआत करेंगे। कल करवाया था तुलनात्मक राजनीति। तुलनात्मक राजनीति होती क्या है? तुलना, दो देशों की आपस में तुलना की जाती है या एक देश की अलग अलग समय पर राजनीति की तुलना की जाती है। दूसरे विश्व युद्ध से पहले तुलनात्मक राजनीति को केवल राज्य की औपचारिक संस्थाओं तक सीमित रखा गया था, लेकिन वर्तमान में क्या है, इसको अनौपचारिक तत्वों के तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाता है। फिर क्या थी इसकी डेफिनेशंस थी। डेफिनेशंस मैंने कल 4-5 करवाई थी, आप उसमें से 2 भी करोगे तब भी काम चल जाएगा आराम से, कोई भी 2 कर देना। रोल प्राइवेंटी क्या कहती है तुलनात्मक राजनीति के बारे में? तुलनात्मक राजनीति सामाजिक व्यवस्था में उन कारकों की जान पहचान और व्याख्या है जो उन संस्थागत प्रकाशनों को प्रभावित करते हैं। जीन ब्लोडेल क्या कहते हैं? तुलनात्मक राजनीति वर्तमान विश्व में राष्ट्रीय सरकारों के प्रति प्रतिमानों का अध्ययन है। फिर करवाई थी उसकी प्रकृति। प्रकृति क्या है? तुलनात्मक राजनीति कला नहीं विज्ञान है, तुलनाओं पर बल देता है, शासन के अंगों का निर्माण किया जाता है। तुलनात्मक राजनीति की लंबात्मक तुलना, तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन क्षेत्र है वो अति व्यापक है। तुलनात्मक राजनीति क्षैतिज अध्ययन है। फिर क्या बताया था उसकी उपयोगिता। उपयोगिता में क्या आएगा? तुलनात्मक राजनीति का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है, राजनीतिक व्यवहार को समझा जाता है। तुलनात्मक राजनीति में सिद्धांत निर्माण किया जाता है। तुलनात्मक राजनीति पूर्व कल्पना का रचनात्मक रूप है। अभी आगे हम आज क्या करेंगे, तुलनात्मक राजनीति का जो क्षेत्र है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र अति व्यापक है। इसके अंतर्गत राजनीतिक समाजीकरण का अध्ययन किया जाता है, राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन किया जाता है, विभिन्न राज्यों का संस्थागत व्यापक विवरण किया जाता है, राजनीतिक हिंसा और राजनीतिक भ्रष्टाचार का भी अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक दल और हित समूह के बारे में इसके अंतर्गत बताया गया है, राजनीतिक सहभागिता के बारे में बताया गया है, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं के बारे में बताया गया है, नौकरशाही की क्या भूमिका होती है, प्रतियोगी राज्यों के बीच शक्ति संतुलन के बारे में इसमें बताया गया है, राजनीतिक आधुनिकीकरण और नगरीकरण की समस्याओं के बारे में इसके अंतर्गत आता है। ये राजनीतिक दल और हित समूह, विश्लेषणात्मक अनुभविक खोज, राजनीतिक हिंसा, भ्रष्टाचार, मूल्य निरपेक्ष राजनीतिक सिद्धांत आदि सब इसके क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। ये पॉइंट डाउन आप बच्चे सारे कर दीजिएगा अपने पेपर में, और इसकी जो आप लिखोगे जैसे आगे एक्सप्लेन करोगे, ज़रूरी नहीं है आपको सारी आती हो, आप इसमें से कोई 4 या 5 की एक्सप्लेन कर दीजिए, उसमें आपके मैक्सिमम 5 पेज कवर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आप थोड़ा सा इंट्रो डालोगे, फिर उसकी प्रकृति डालोगे, फिर डेफिनेशंस डालोगे, उपयोगिता डालोगे, तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र डालोगे, तो इसके आपके अराउंड 12-15 के अराउंड आपके पेज कवर हो जाएंगे। ठीक है, अभी चलो मैं इसकी 2-4 की आपको ये एक्सप्लेन करवा देती हूँ। तुलनात्मक राजनीति समाजीकरण का अध्ययन, इसके अंतर्गत इसका समाजीकरण का अध्ययन किया जाता है। जैसे मनुष्य है एक सामाजिक प्राणी है, ये समाज में रहकर इसकी जो प्रतिक्रिया है दीर्घकालीन प्रतिक्रिया चलती रहती हैं, जीवन से प्रारंभ होकर मृत्यु तक ये चलती रहती है। व्यक्ति अपने बचपन से ही विभिन्न राजनीतिक विषयों में रुचि लेने लगता है। फिर संस्कृति का अध्ययन करता है, सबकी अलग अलग है विश्वास भावना, कोई किसी में विश्वास करता कोई किसी में विश्वास करता है, सबकी संस्कृति अलग अलग है। विश्लेषणात्मक अनुभविक खोज, तुलनात्मक राजनीति अनुभविक अध्ययन पर अधिक बल दिया जाता है। इसके अंतर्गत जो ये राजनीतिक संस्थाएं हैं उनकी संरचनाओं की अपेक्षा जो तत्व है उनका अध्ययन अधिक किया जाता है। विकासशील समाजों का अध्ययन, विकासशील समाजों में तुलनात्मक राजनीति में न केवल विकसित देशों की ही शासन प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है, बल्कि इसके अंतर्गत विकासशील देशों की प्रणालियों का भी अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक सहभागिता में क्या है, इससे अभिप्राय है नागरिकों की उस गतिविधियों में भाग लेना। सभी राजनीतिक प्रणालियों में सहभागिता समान नहीं होती, वास्तव में राजनीतिक भागीदारी ही किसी भी व्यवस्था के औचित्य की कसौटी मानी जाती है। तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक सहभागिता का अत्यंत महत्व है। राजनीतिक क्रियाएं, प्रत्येक राजनीतिक प्रणाली में अनेक राजनीतिक क्रियाएं चलती रहती हैं, इस राजनीतिक प्रक्रियाओं का राजनीतिक व्यवस्थाओं पर प्रभाव पड़ता है। फिर आएगा नौकरशाही की भूमिका। नौकरशाही की प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान में नौकरशाही सरकार प्रशासन की
हड्डी बन गई है। यदि आधुनिक युग को नौकरशाही का युग कहा जाए तब भी गलत नहीं होगा। तो गाइज देखिए, मैंने बिल्कुल इजी वे से आपको समझाने की कोशिश की है। कल वाली वीडियो के आवाज़ को थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना। तो आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।